नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फास्ट डिवीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 महत्वपूर्ण जीके के सवाल जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपको जवाब सोचने के लिए टाइम चाहिए तो हम यहाँ पर 4-5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी जवाब सोच सकते हैं। तो इस सवाल का सही उत्तर है मुल्क राज आनंद। अनटचेबल पुस्तक के लेखक है मुल्क राज आनंद। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कार्य करती है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो बहुत न्यूज़ में रहती है, इंटरनेशनल एक संस्था है, ये क्या काम करती है? तो यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा मानव अधिकारों के लिए लड़ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों के लिए लड़ती है। मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो ये किया गया था 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत। किसने कहा था कि अवध एक चेरी के समान है और एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा? आरआरबी एनटीपीसी में इसी सवाल को उल्टी तरीके से पूछा हुआ था कि लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को चेरी कहा था? तो इस सवाल का सही उत्तर आपको पता ही चल गया होगा, लॉर्ड डलहौजी इसका सही उत्तर है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है उड़ीसा में। महलों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस सवाल का सही उत्तर है कोलकाता। इसको याद रखिएगा दोस्तों, महलों का शहर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। किस रेशेदार फसल से बैग, झोला इत्यादि सामान रखने के लिए वस्तुएं बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूट। जूट से यह सब बनाया जाता है। निम्न में से किस यंत्र की सहायता से पौधों की वृद्धि मापी जाती है? तो किस यंत्र की सहायता से पौधों की वृद्धि मापी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापी जाती है। सौभाग्य योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की थी? तो सौभाग्य योजना थी जिन घरों में बिजली नहीं है उन तक बिजली पहुंचाना। तो ये लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। सबसे नया परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो इनमें से सबसे नया परमाणु संयंत्र है कुर्णकुलम। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। भारत पाकिस्तान का विभाजन का किस मुस्लिम नेता ने विरोध किया था? तो बहुत सारे मुस्लिम नेता थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन से खान अब्दुल गफ्फार खान जी इसका आंसर हो जाएगा। GATT का फुल फॉर्म क्या है? GATT का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये सवाल भी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। किस संगठन ने लीग ऑफ नेशन का स्थान लिया है? बेसिकली लीग ऑफ नेशंस किसका पहले नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन। लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था पहले महायुद्ध के बाद, लेकिन दूसरे महायुद्ध के बाद इसका नाम बदलकर रख दिया यूनाइटेड नेशंस। द हरियाणा हरिकेन नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन नाम से किसे जाना जाता है? ये एक एवरग्रीन सवाल है, मतलब कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपिल देव। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। थियोफ्रेस्टस को किसके जनक माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को बॉटनी के जनक माना जाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की स्थापना कब हुई थी? तो BRO की स्थापना हुई थी 1960 में, 7 मई 1960 में। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? तो आपको याद होना चाहिए, पहली पीढ़ी में किया गया था वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, दूसरे में किया गया था ट्रांजिस्टर का प्रयोग, तीसरे में किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग, चौथी में किया गया था माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग, और 5वीं पीढ़ी में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आंदोलन है जिसका उद्देश्य सकारात्मक था लेकिन बाद में हिंसा में बदल गया था? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य सकारात्मक था,
लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड में ये हिंसा में बदल गया था। कजरी लोक नृत्य शैली कहाँ पर प्रचलित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। कजरी लोक नृत्य शैली उत्तर प्रदेश से है। अगला सवाल है, स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। 1959 में यूएसएसआर की सहायता से किस इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? 1959 में यूएसएसआर की सहायता से किस इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में है। भारतीय संगीतकार भूपेन हजारिका किस राज्य से थे जिन्हें 2019 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। असम में ही इनके नाम का एक सबसे लंबा ब्रिज भी है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? यह आज का लास्ट सवाल है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।